बाथरूम से जोर जोर से आवाज आ रही थी। कमला देवी की बहू नेहा को बाथरूम में उल्टियां हो रही और कमला देवी बाहर बैठकर पड़ोसन से बात कर रही। आवाज सुनकर पड़ोसन ने कहा, अरे कमला, लगता है तेरी बहू को उल्टियां हो रही है, जरा जाकर देख तो ले। कमला देवी ने मुंह बनाकर कहा, किसी से बात करने लग जाऊं तो यह ऐसे ही नखरे करने लगती है। अब तू ही बता ममता, ऐसी हालत में तो उल्टियां हो ही जाती है, लेकिन यह तो हाय हाय करके घर में कोहराम मचा देती है। यह सुनकर पड़ोसन ममता ने कहा, यह तो यह तो तू सही कह रही है कमला, थोड़ा सहन करना भी सीखना चाहिए। और ऐसी हालत में तो पता नहीं क्या क्या होता रहता है। कमला देवी ने कहा, इसलिए तो कह रही हूँ, पता नहीं इसके बाप ने इसको कितनी कोमल कली बनाया है कि जरा सी उल्टी होते ही रोने बैठ जाती है। नेहा बाथरूम से निकल चुकी थी और सब सुन रही थी। उल्टी के बाद कमजोरी होने से उसके पैर कांप रहे थे, तो सहारा लेकर वह कमरे में चली गई। पड़ोसन के जाने के बाद कमला देवी अंदर उठकर आई और बहू को आवाज देकर कहने लगी, बहू, दोपहर का खाना कब मिलेगा? तुझे उल्टी करने से फुर्सत मिली तो खाना दे दो। अंदर बैठी हुई नेहा को गुस्सा आ रहा था कि मेरी हालत खराब हो रही है और मम्मी जी खुद खाना लेकर भी नहीं खा सकती। कभी गलती से भी मेरी तबीयत नहीं पूछती, बल्कि ऐसे बैठ जाती है कि जैसे यही मरीज है। नेहा जैसे तैसे अपने सासू माँ के लिए रोटियां बनाने लगी। किसी तरह से खाना देने के बाद नेहा कमरे में जाकर आराम करने चली गई तो कमला देवी बड़बड़ाने लगी, पता नहीं मैं क्या करूं इसका। अगर यह इतना आराम करेगी तो शरीर को आराम की आदत हो जाएगी। जब देखो बिस्तर में आराम करने पहुंच जाती है। इसका तो कुछ तरीका निकालना ही पड़ेगा। यह कहकर कमला देवी अपने कमरे में चली गई और टीवी देखने लगी। शाम का समय हो चला था और कमला देवी चाय का इंतजार कर रही थी, मगर नेहा उठकर नहीं आई तो वह गुस्से से तन गई। इंतजार करने के बाद जब वह नेहा के कमरे में गई और उसे हिलाकर देखा तो नेहा नहीं उठी। कई बार हिलाया तो गुस्से से बोली, बस अब यही देखना बाकी रह गया था। पता नहीं कहाँ से मुझे यह बीमार लड़की मिल गई। मेरी अकल पर कौन से पत्थर पड़े थे जो इसे मैं बहू बना कर ले आई। कमला देवी कमरे से बाहर निकल कर अपने बेटे अमित को फोन करने लगी। अमित ने फोन उठाते ही सुना कि नेहा बिस्तर से नहीं उठ रही है, तो वह तुरंत ऑफिस से निकल गया। उसके घर आते ही कमला देवी गुस्से में कहने लगी, तू ही देख इसको, उठ क्यों नहीं रही है? मैं तो इसको आवाज देते देते थक गई। अरे बच्चा तो सब पैदा करते हैं, मगर ऐसा कोई नहीं करता। अपनी माँ की बात अनसुनी करते हुए अमित जल्दी जल्दी अपने कमरे में पहुंचा और नेहा को उठाने लगा, लेकिन नेहा तब भी नहीं उठी। तो उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक करके कहा कि इनका बीपी लो हुआ है और यह बच्चे के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर इंजेक्शन देकर चली गई, मगर अमित को नेहा की चिंता होने लगी। कमला देवी ने माथे पर हाथ मारकर कहा, अरे हमने तो 2 बच्चे पैदा किए, मगर कुछ नहीं हुआ। तेरी बहन को भी बेटा हो चुका है, मगर उसको भी कुछ नहीं हुआ। बस एक नाजुक परी यही है जो ब्लड प्रेशर होते ही बिस्तर पर पड़ जाती है। देख अमित, ऐसे तो मुझसे होगा नहीं, तो इसको इसके घर छोड़ दे। यह बिस्तर पर पड़ी रहेगी तो घर कौन संभालेगा? और इसको देखकर मेरा भी जी जलता रहेगा। जब ठीक हो जाएगी तो बुला लेना। अमित खामोश रहा, लेकिन जब नेहा को होश आया तो उसने पूछा, नेहा, तुम्हारा बीपी इतना लो कैसे हो गया? नेहा बताना तो चाहती थी कि सासू माँ की बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभती है और दिमाग में ऐसा बवंडर उठता है कि उसकी तबीयत बिगड़ जाती। मगर कमला देवी सामने खड़ी थी और मैं कुछ नहीं बोल पाई। उसने बस इतना कहा, आज मुझे उल्टियां हो। और उसके बाद ही ऐसा हुआ। मैं तो खाना भी नहीं बना पा रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल से बनाया। नेहा की बातें सुनकर अमित और चिंता में आ गए। उसे माँ की बात सही लगने लगी। उसने कहा, नेहा, मैं तुम्हें कुछ दिन तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, जब सही लगे तो आ जाओ। सामने खड़ी कमला देवी भी बोलने लगी, और क्या, अपने घर ही चली जा। मैं तो तेरी सेवा नहीं कर पाऊँ। मेरी हड्डियों में इतनी जान कहाँ है? तेरे घर वालों ने तुझे इतना नाजुक बनाया है, तो सेवा भी वही करेंगे। मेरे बेटे के पैसे क्यों खर्च करवाए? इतना कहकर कमला देवी कमरे से बाहर चली गई और नेहा रोने लगी। अमित ने उसे समझाया, इस तरह रोकर अपना बीपी खराब मत करो। चलो तैयार हो जाओ, मैं छोड़ आता हूँ। माँ की बातों पर जाने की जरूरत नहीं है।
जब ठीक लगे तो बता देंगे, मैं लेने आ जाऊंगा। नेहा तैयार हो गई और अमित उसे लेकर चला गया। मगर नेहा के मन में गुस्सा था। किस हालत में भी मेरी जिम्मेदारी ससुराल की होनी चाहिए, मगर मेरी सास तो हर खर्च को और काम से पीछा छुड़ाना चाहती है। अपनी सेवा तो जी भर करवाती है और मेरे लिए पैसे नहीं है, दहेज भी भर भर के ले लिया और अब बात बात पर मायके भेज देती है। दूसरे दिन जब नेहा ने अमित को फोन किया तो पीछे से किसी की आवाज आ रही थी। आवाज सुनकर वह चौंक गई और उसने पूछा, घर पर कौन आया है? अमित ने कहा, अरे मम्मी ने स्वाति दीदी को बुला लिया है, उनके बच्चे खेल रहे हैं। उनकी ही आवाज है। नेहा ने तुरंत पूछा, तो मम्मी और दीदी कहाँ है? अमित ने कहा, वह तो हमारे कमरे में है और माँ के कमरे में बच्चे मेरे साथ खेल रहे। यह सुनकर नेहा के पैरों नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। उसे यही सोचकर दिमाग खराब होने लगा कि उसकी गैर हाजिरी में उसके ननद उसके कमरे में है और अमित को तो अलमारी में ताला लगाने की आदत भी नहीं है, जिस पर ननद की नजर इतनी गंदी है। उसे एक छोटा सा क्लिप भी पसंद आ जाए तो उठाकर पर्स में रख लेती है। नेहा ने फोन को काट दिया मगर दिल डर रहा था। किसी तरह से उसने रात काट ली। मगर अगले दिन ही मैं अमित से बोली, अमित, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि दीदी घर पर आई हैं और कोई उनके लिए कुछ करने वाला भी नहीं है। वैसे भी अब मेरी तबीयत ठीक लग रही है, तुम मुझे लेने आ जाओ। घर पर मेरी माँ मेरी देखभाल कब तक करेंगी? उनकी भी तो उम्र हो गई है। यह सुनकर अमित ने भी सोचा कि इतना कह रही है, तो ले आता हूँ। अमित अपनी माँ कमला देवी से कहकर तुरंत ही निकल गया तो ननद स्वाति ने कहा, मम्मी, उसको पता चल गया होगा कि मैं आई हुई हूँ, इसलिए मायके से इतनी जल्दी लौट रही है, वरना माँ के यहाँ जाकर इतनी जल्दी वापस कौन आता। जैसे ही अमित गया, स्वाति ने अलमारी चेक करना शुरू कर दिया। उधर अमित जैसे ही ससुराल पहुंचा तो देखा नेहा एकदम तैयार बैठी। नेहा ने 5 मिनट बाद ही कहा, अमित जल्दी से घर चलो, अब यहाँ बैठकर क्या करना है? अमित भी नेहा को लेकर निकल गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि नेहा ने उसे वहां बैठने तक नहीं दिया। जैसे ही दोनों घर आए, कमला देवी और स्वाति बैठकर चाय पी रही थी। नेहा को देखते ही कमला देवी ने ताना मारा, इतनी जल्दी कैसे आ गई? कहा तो तुम मायके जाने की जिद करती है और अब इतनी जल्दी चली आई। नेहा बोली, अमित को बिना टिफिन लिए वापस जाना पड़ता है, बस यही सोचकर अच्छा नहीं लग रहा था। कमला देवी मुंह बनाते हुए कहने लगी, अब तो फिक्र बहुत हो रही है पति की, लेकिन केवल पति की होती है और किसी की नहीं। नेहा को यह ताना बहुत चुभा, मगर वह चुप रही। रात में स्वाति ने कहा, अमित, मैं तो घर का खाना खाऊंगी नहीं, मुझे बाहर से कुछ मंगवा दो या फिर बाहर खाना खाने चलते हैं। यह सुनते ही कमला देवी तुरंत बोली, हाँ, स्वाति को सा रोज रोज आती है, ऐसा करते हैं कि बाहर खाने चलते हैं। और बहू, तू रहने दे, तू घर पर ही रह, क्योंकि तुझे तो बाहर जाकर उल्टी आने लगी। यह सुनकर नेहा गुस्से से भर गई और उसने अमित की तरफ देखा तो अमित बोला, अरे मम्मी, अभी तो इसका ट्रीटमेंट हुआ है, अभी ऐसा नहीं होगा, इसको भी ले चलते। स्वाति तुरंत बोली, अरे नहीं अमित, तुझे नहीं पता, ऐसे में पेट्रोल और डीजल की महक से उल्टी होने लगती। बल्कि भाभी को तो बाहर का खाना भी सूट नहीं कर, तो फिर जाकर क्या करेगी? अमित बहुत समझाता रहा, लेकिन अंत में कमला देवी सख्त होकर बोली, अरे तू पागल है क्या अमित? ऐसी हालत में इसे बाहर ले जाएगा? माँ को नाराज होते हुए देखकर अमित चुप हो गया। सब चले गए और नेहा घर पर रह गई। उसके मन में वही ख्याल आने लगे, मेरे ट्रीटमेंट में इनके पैसे खर्च होते हैं, मेरी सेवा करने में इनकी जान जाती है, मगर अपनी बेटी को बुलाकर बाहर खाना खाने जाती है तो बेटे के पैसे खर्च नहीं होते। बेटी के लिए पैर में जान आ जाती है, पर मेरे लिए नहीं। नेहा खुद को शांत करने लगी क्योंकि गुस्सा उसके बच्चे के लिए ठीक नहीं था। अचानक उसे कुछ याद आया और वह सास के कमरे में गई। उसने स्वाति का बैग चेक किया तो उसमें अपना कंगन सेट मिला। यह देखकर नेहा आग बबूला हो गई। मेरे जाते ही यह महारानी आ जाती है और मेरी अलमारी साफ कर जाती। उसने चुपचाप कंगन सेट निकालकर अपनी अलमारी में ताला लगाकर रख दिया और मन ही मन मुस्कुराई। आज तो चोर भी पकड़ा गया और चोरी भी बच गई। अगले दिन स्वाति बोली, मम्मी, अब तो मैं चली जाती हूँ, इस महारानी की शक्ल देख देख कर मन ऊब गया है। स्वाति बैग में सामान रखने लगी, लेकिन कंगन सेट गायब देखकर चौंक गई और माँ से बोली, मम्मी,
भाभी की अलमारी से जो कंगन का सेट लिया था वह बैग में नहीं है। कहीं इनके आते ही इन्हीं ने वापस तो नहीं निकाल लिया। तभी कमरे में नेहा हाथ में कंगन सेट लेकर आई और बोली, दीदी यही ढूंढ रही थी क्या? स्वाति हड़बड़ा गई और बोली, हाँ हाँ वही। यह गलती से बैग में चला गया था। नेहा मुस्कुराकर बोली, मैंने तो यही बैग देख लिया क्योंकि खुला हुआ था, पहचान लिया कि यह मेरा सेट है। खैर, जिसकी चीज है उसके पास वापस आ गई। यह सुनकर स्वाति शर्मा गई और ससुराल चली गई। कमला देवी भी अब नेहा से नजरें नहीं मिला पा रही थी। इतने पर भी नेहा ने अमित से कुछ नहीं। समय बीतता गया और कमला देवी का रवैया वैसा ही रहा। सारा काम नेहा पर छोड़कर वे मंदिर चली जाए। धीरे धीरे नेहा की तबीयत बिगड़ने लगी। कमला देवी फिर बोली, अमित इसे इसके घर छोड़ा, इसकी माँ ही इसकी जिम्मेदारी निभाएगी, मेरे बस का नहीं है। तबीयत ज्यादा खराब होने पर अमित ने नेहा को मायके छोड़ दिया। नेहा ने इस बार कहा, अमित आपकी माँ मेरी सेवा तो खूब लेती है, मगर जब मैं बीमार पड़ूं तो पीछे हट जाती है। मेरी जिम्मेदारी मेरे मायके वालों पर कब तक डालोगे? अमित स्तब्ध रह गया। 1 महीने बाद नेहा वापस आई, मगर 8वां महीना होने की वजह से ज्यादा काम नहीं कर पाते। कमला देवी ने चिढ़कर कहा, अरे डिलीवरी तक वही नहीं रह सकती थी क्या? पैसे का पेड़ लगा है क्या? पहला बच्चा तो मायके में ही होता है। रोज रोज की बातें सुन नेहा तंग आ चुकी थी। ऊपर से कमला देवी उसे एक पल बैठने नहीं देती थी। ज्यादा काम करेगी तो ऑपरेशन नहीं होगा। तानों से तंग आकर नेहा बार बार अमित से कहती, क्या बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी और मेरे मायके की है? पति की कोई जिम्मेदारी नहीं। अमित समझाता रहा, लेकिन कमला देवी पर हर चीज को रिवाज में बता देती। पहला बच्चा मायके में होता है। अंत में अमित उसे मायके छोड़ाया। वहीं उसकी डिलीवरी हुई और नेहा ने बेटे को जन्म दिया। अब कमला देवी ने अमित पर दबाव डाला और जब नेहा बच्चा लेकर घर आई तो बार बार कहने लगी, अपने माँ बाप से कह देना कि लेने देने में कमी न रखे। पहला नाती है, सोने की चैन, मेरे लिए अंगूठी, सबके कपड़े, ड्राई फ्रूट के टोकरे सब आने चाहिए। यह लालच देखकर नेहा का सिर घूम गया। उसने अमित से कहा, मैं किस मुंह से कहूँ? क्या कोई लड़की अपने माँ बाप से यह सब बोलती है? अमित भी माँ की हरकतों से शर्मिंदा होने लगा और बोला, तुम कुछ मत कहना, मैं संभाल लूंगी। जब कार्यक्रम का दिन आया, नेहा के घर वाले ढेर सारा सामान लेकर आए तो कमला देवी की आंखें चमक उठी। जैसे ही वे लोग जाने लगे, कमला देवी बोली, बहू कुछ दिन बाद मायके चले जाना, यहाँ बच्चे का ध्यान रखने वाला कोई नहीं। फिर वही बात, सब चले गए तो नेहा भड़क कर बोली, मेरे घर वालों ने सब कुछ दिया और आप मुझे फिर मायके भेजना चाहती? कमला देवी आंखें चढ़ाकर बोली, अरे यह तो रिवाज है, शादी के बाद से यही होता आया। जैसे ही नेहा बीमार होती वे कहती, हम तेरे नौकर नहीं हैं, सेवा चाहिए तो मायके जा। कई बार उसे जाना पड़ा, मगर अब उसने ठान लिया था कि वह अब बार बार धक्के नहीं खाएगी। एक दिन कमला देवी तुलसी को जल चढ़ाकर सीढ़ियों से उतर रही थी कि उनका पैर फिसल गया और हड्डी टूट गई। अब वे बिस्तर पर थी और नेहा के लिए सेवा करना मुश्किल था क्योंकि बच्चा छोटा था। कमला देवी बार बार उसे आवाज देती। परेशान होकर नेहा ने स्वाति को बुलाने को कहा, मगर स्वाति बोली, माँ की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। तुम बहू हो तो बहू सेवा करे। यह सुन नेहा के अंदर आग लग गई। वह सास के कमरे में गई और बोली, अरे सासू माँ, अब तो आपको अपने मायके चले जाना चाहिए, उठ तो रही नहीं है। कमला देवी चौंक गई। बहू पागल हो गई है क्या? पैर टूट गया है, मायके कैसे जाऊंगी? नेहा तुरंत बोली, अरे मम्मी जी, इसी समय तो मायके जाकर भाभी से सेवा करवाने का असली मौका मिला है आपको। यह सुनकर कमला देवी चीख पड़ी, क्या बकवास है? भाभी से सेवा करवाने क्यों जाऊं? सुख दुख में बहू काम आती है। तब नेहा गुस्से में फट पड़ी, मम्मी जी, जितनी बार मैं बीमार हुई आपने मुझे मायके भेज दिया क्योंकि आप मेरा ख्याल नहीं रखती थी। आज जब दुख आपके घर आया है तो मैं क्यों रखूं? जब दुख में मैं मायके जाऊं तो सुख में भी वहीं जाऊं। तभी अमित कमरे में आ बोला, नेहा ने कुछ गलत नहीं कहा, वह बार बार क्यों मायके जाए? पति पत्नी का रिश्ता सुख दुख में साथ देने का होता है, मगर आप हर बार दुख में इसे अकेला छोड़ देंगी। नेहा भी बोली, मेरी जिम्मेदारी मेरे पति की है, मेरे मायके वालों की नहीं। खबरदार, जो अब कभी मुझे मायके भेजने की बात की, मेरे घर वाले आपकी तरह नहीं है जो बेटी को घर बुला बुला कर उसका घर तोड़ दे।
स्वाति दीदी तो मेरी अलमारी से भी सामान चुरा ले जाती। कंगन वाली बात याद है ना? कमला देवी का चेहरा लाल पड़ गया। बेटे और बहू के सामने वह शर्मिंदा हो गई। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं। अमित बोला, जिस बहू को आपने कभी कुछ नहीं समझा वही आपकी सेवा कर रही है। आपकी बेटी ने तो आने से मना कर दिया। कमला देवी के पास कोई जवाब नहीं था। नेहा और अमित कमरे से बाहर चले गए और कमला देवी को समझ आ गया कि एक ही घर के लोग मुसीबत में एक दूसरे का सहारा होते हैं। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।